रिस्पेक्टेड गेस्ट से आग्रह होगा कि आप मंच पर ही रहें। सर से भी आग्रह होगा कि सर आप मंच पर पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। और अभी जो नीट का एग्ज़ाम जो 3 तारीख को होने वाला है, जिसके लिए बच्चे जो है वो अभी थोड़ा पैनिक होते हैं इस सिचुएशन पे। तो खास करके उन बच्चों के लिए हमारा बोलना है कि अभी जो भी चीज़ पूरे साल 2 साल पढ़े हैं बस उसको रिवीजन करते जाना है और अभी कुछ नए नहीं करना है। मतलब जो टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। सिलेक्शंस क्योंकि 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो 720 में सिलेक्शंस नहीं होता है। पिछले साल 520 नंबर पे हुआ है। मतलब अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तभी आप एक मेडिकल कॉलेज का सीट ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस पे बैठना है। और क्योंकि नीट का एग्ज़ाम 2 से 5 होता है तो उस टाइम पे क्वेश्चंस ही बनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे क्या है कि उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो टाइमिंग्स है वो सेट हो जाएगा और उस टाइम पे उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हमको 2 से 5 में एग्ज़ाम ही देना है। सर, नीट की परीक्षा 3 सब्जेक्ट्स को लेकर होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। किसी छात्र का अगर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमजोर हो तो ऐसे विद्यार्थी को क्या सलाह देंगे? देखिए, मेडिकल के बच्चे का बायो तो थोड़ा अच्छा रहता है, तभी वो मेडिकल की तैयारी करने के लिए सोचते हैं। तो उस केस में उन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि वो जो ही पेपर उनका अच्छा हो, चाहे वो बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, क्योंकि पिछले साल फिजिक्स का पेपर टफ आया था। तो चांसेस है कि कोई एक पेपर लेंदी हो सकता है, बट तीनों पेपर लेंदी नहीं होता है। 1 या 2 पेपर अच्छा रहेगा जिससे स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी पेपर उनका स्ट्रांग है उसी पेपर से वो शुरू करे और उस पेपर को करने के बाद फिर दूसरा पेपर शुरू करे। और अगर कोई पेपर उनको टफ लगता है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाता है, क्योंकि लगभग 50% तो एवरेज क्वेश्चन रहता है हर एक पेपर में। और जो पेपर टफ लगता है उसमें से कुछ क्वेश्चन स्किप करें और बाकी 3 घंटे में क्वेश्चन को पूरा करें। बायो का अभी तक अचीवमेंट्स जो रहा है उसके बारे में देखिए, पिछले साल में बायोम से लगभग 120 बच्चे जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में गए, क्योंकि हमारा सेंटर सिर्फ रांची में है। और रांची शहर से जो बेस्ट मार्क्स था वो था 523, तो 623। तो वो बच्चा जो था सिद्धार्थ अग्रवाल, और वो जेबीएम श्यामली का बच्चा था, और यहाँ रांची शहर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसी का था। तो पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है और इस साल भी चांसेस है, क्योंकि हमारे बैचेस जो रैंकर्स और रनर बैच होता है, रेसर बैच होता है, इन तीनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो चांसेस है कि इस बार भी उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। सभी जो शिक्षकगण हैं, पंकज जी, दीपक जी और बाकी जितने भी शिक्षकगण हैं, जो अभिभावक हैं और जो प्यारे बच्चे हैं, जो ये सपना लेकर के यहाँ बैठे हैं कि कल को मुझे डॉक्टर बनना है, उन सबको मेरा सादर प्रणाम है, गुड आफ्टरनून है और झारखंडी जोहार है। इतना अभी मैंने 2 ही टीचर्स का यहाँ सेशन सुना, उन्होंने इतनी अच्छी सी बातें कही जो कि सच में काफ़ी प्रेरणादायी है। और उन्हें अगर आप अपने जीवन के उपयोग में लाएंगे तो आपका भविष्य जरूर ही उज्जवल होगा। बायोम का नाम हम लोग काफ़ी समय से सुनते चले आ रहे हैं। मुझे पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला और इस आधे घंटे में ही मैं इतना संतुष्ट हो गया हूँ कि अगर जो बच्चे यहाँ इनरोल हो रहे हैं और अगर वो सही डायरेक्शन में पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तो इतने अच्छे टीचर्स का उन्हें साथ मिला है तो वो अपने भविष्य उनका उज्जवल ही होना है। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा या दोहराना चाहूँगा जो सभी बताते हैं कि सफलता ऐसे फ्री में नहीं मिलती, घर बैठे बैठाए नहीं मिलती। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि असफलता से कभी घबराना नहीं है। फेलियर इज नॉट एन एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। तो कभी भी बहुत बार होता है, अरे फलाना अंकल के बेटे का तो हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मैं तो सहायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये फीलिंग अपने अंदर कभी नहीं लाने देंगे, क्योंकि ये फीलिंग जिस दिन आपके अंदर आ गई
उस दिन समझ जाइए वहाँ से आपका डिटोरिएशन चालू होगी। तो आपको हमेशा अपनी असफलताओं को एक मोटिवेशन के रूप में लेना है और उसे अपनी सफलता की पहली पावदान बनाना है। क्योंकि जो प्रोफेशन के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ मेडिकल में इंट्री पा जाना ही एक सफलता नहीं है। आपको जीवन में एक अच्छा डॉक्टर बनना है और डॉक्टरी प्रोफेशन सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का एक प्रोफेशन या एक जरिया नहीं है। ये एक समाज से जुड़ा हुआ है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप समाज के लिए ऋणी हैं या समाज के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप तैयारी करते हैं उसमें आपको सफलताएं मिलती हैं, असफलताएं मिलती हैं। उसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो उसमें भी कभी आप सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। लेकिन ये इतना पुण्य प्रोफेशन है कि आपको अपना 100% देना है पेशेंट के लिए। जब कोई पेशेंट हमारे पास इलाज कराने के लिए आता है, या मैं एक कैंसर का सर्जन हूँ, या जब वो मुझसे सर्जरी कराने आता है तो वो अपना सब कुछ मेरे ऊपर, मेरे भरोसे पर छोड़ करके आता है। वो बेहोश होकर के मेरे सामने लेटा रहता है कि सर अब आपके हाथ में मेरा पूरा जीवन है, अब आप या तो इसे संवार दीजिए या बिगाड़ दीजिए। तो ये हमें अपना 100% देना है ताकि उस मरीज का हम लोग सबसे अच्छा कर सकें। वो जिस भरोसे से हमारे पास आया है उसे हम लोग पूरा कर सकें और मरीज को एक नया जीवन दे सकें और कैंसर के फील्ड में उसे कैंसर से मुक्त कर सकें।